अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद खैर से होंगे। वीवर्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यहाँ जो हमारे पास व्यू पोर्ट ऑप्शंस हैं, इसके ऊपर हम जैसे माउस का कर्सर लेके जाते हैं तो सिलेक्टेबिलिटी एंड विजिबिलिटी का नाम आ जाता है। अभी क्लिक नहीं करना है, वैसे ऊपर रखना है तो उसका नाम आ जाता है। तो साथ ही देखिए गिज्मो का, जो कि हमें पिछली वीडियो में हमने कवर किया है, फिर उससे आगे हम लेके जाते हैं तो अवल इसका आते हैं। अब आते हैं व्यू पोर्ट ऑप्शन के साथ ही ये अगर आता है हमारे पास एक्सरे मोड। तो ये हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसको एक्सरे मोड में देखने के लिए इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये एक्सरे मोड में आ जाता है। तो इसका दूसरा तरीका, ये हमारे पास एक व्यू क्यूब है, ऐड में जाते हैं, मैश में जाते हैं तो हमारे पास मंकी आ जाता है। मंकी को हम ले देते हैं। इसके ये देखें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है क्यूब, लेकिन मंकी इसके पीछे है। अगर हम एक्सरे मोड में जाते हैं तो तब हम ऑब्जेक्ट को आसानी से विजिबल दे सकते हैं। देखें, तो इसको हम इसलिए यूज करते हैं जब हम ऑब्जेक्ट की मॉडलिंग करते हैं, कोई भी हमें ऑब्जेक्ट पे काम करना होता है तब हमें एक्सरे मोड का काम करना होता है। तो इसके हम शॉर्टकट की से भी दे सकते हैं। Alt Z है, कीबोर्ड से हम Alt Z दबाएंगे तो एक्सरे मोड आ जाता है। ये देखें Alt Z, ये देखें। तो दूसरा हमारे पास इसके साथ है वाई फ्रेम। वाई फ्रेम ये भी जिस एक्सरे मोड है उसी तरह है। ये देखें वाई फ्रेम, हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं कि कितने हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं, कितने नहीं है और आगे पीछे कौन सा है। इसको हम थोड़ा सा मूव करके देखते हैं। जी शॉर्टकट की है, ये देखें। अब इस साइड पे है तो हमें नहीं पता चल रहा कि हमारे पास कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं, तो इसलिए हम वाई फ्रेम पे जाते हैं तो तब भी हम इसको देख सकते हैं। तो ये हमारा सॉलिड मोड है। वैसे ज्यादातर हमारा जो डिफॉल्ट होता है ब्लेंडर में, तो हम सॉलिड मोड में ही काम करते हैं। ये हमारे पास आ गया। दूसरे दो मोड है, इनको हम बाद में देखेंगे। तो आज जो हमारे पास है, ये हमारे पास पर्सपेक्टिव व्यू है। ये देखिए यूजर पर्सपेक्टिव है। ऑर्थो जो दूसरा हमारे पास मोड है उसको हम देखते हैं। कीबोर्ड से नम को हमने ऑन किया, नम पैड को 5 दबाते हैं तो ये देखें ऑर्थोग्राफिक मोड आ गया। ऑर्थोग्राफिक व्यूज 2D होता है और पर्सपेक्टिव होता है 3D। तो स्विच करने के लिए ऑर्थो और पर्सपेक्टिव में 5 को दबाते हैं तो ये देखें ये 2D में हो गया ऑर्थो, ये लिखा होता है साथ में। ये नम पैड हमारे पास कीबोर्ड, वहां से 5 को दबाते हैं तो ये स्विच करने के लिए। पर्सपेक्टिव वो हमारे पास 3D मोड होता है और जो ऑर्थोग्राफिक है वो हमारे पास होता है 2D। इन दोनों को स्विच करने से क्या होता है, हमारे पास एडिटिंग में हमने अभी मॉडलिंग आगे करनी है तो वहां पे हमें जरूरत पेश आएगी। हम 1 दबाते हैं कीबोर्ड से, ये देखिए हमारे पास फ्रंट ऑर्थोग्राफिक आ गया, 2 आ गया। तो 3 दबाते हैं तो राइट ऑर्थोग्राफिक आ गया। 7 दबाते हैं तो टॉप ऑर्थोग्राफिक आ गया, ये देखें। 9 दबाते हैं तो बॉटम में आएगा। तो 1 पे फिर जाते हैं फ्रंट ऑर्थोग्राफिक। जैसे ही हम माउस से जो उसका व्हील है उसको क्लिक करते हैं तो ये हमारा पान होना शुरू हो गया, यानी कि वापस आना शुरू हो गया। तो अगर हम फिर आप इसमें एडिटिंग कर जाते हैं, 1 दबाएंगे तो फ्रंट, 3 राइट, 7 टॉप और 9 बॉटम। आइए आपने शॉर्टकट कीज याद कर लेना। ये कीबोर्ड के जो नम पैड है वहां से होगा। आपने नम पैड को पहले ऑन करना है, फिर आपने स्विचिंग करना है। तो ऑर्थोग्राफिक और पर्सपेक्टिव मोड में ये होता है कि हमारी एडिटिंग होती है, मोस्टली हमें इन शॉर्टकट की जरूरत रहती है। अब एक और बात सुन लेंगे, आप फ्रंट में है, अभी आपने 1 दबाया था तो 1 पे आ गया। अगर आप कंट्रोल 1 दबाते हैं, कीबोर्ड से हम कंट्रोल 1 दबाते हैं तो ये उसका उल्ट हो जाएगा, यानी कि वो फ्रंट था तो बैक में हो जाएगा। अगर 3 है तो कंट्रोल 3 दबाते हैं तो वो लेफ्ट में चला जाएगा। एक दूसरे के उल्ट होना शुरू, जैसे 7 था, टॉप था पहले, ये देखिए टॉप था, कंट्रोल 7 दबाते हैं तो बॉटम में चला जाएगा। ये कंट्रोल आप अगर किसी भी शॉर्टकट के साथ इसका जो 1 3 7 9 के साथ क्लिक करते हैं, कंट्रोल पहले क्लिक करते हैं बाद में ये, तो ये उनका उल्ट हो जाएगा। तो बेसिकली हम 1 3 और 7 यूज करते हैं। 9 का भी बहुत कम बॉटम में इस्तेमाल होता है। मोस्टली हमारा 1 3 7 और 9 भी कभी कभार यूज हो जाता है। तो कंट्रोल की जरूरत होती है, एक उसके हमने उल्ट जाना हो। जैसे 1 है तो फ्रंट हो गया, कंट्रोल 1 दबाएंगे तो बैक हो गया। तो मोस्टली हम 1 3 7 और 9 पे क्लिक करते हैं। तो 5 दबाते हैं, ये स्विचेस के लिए। पर्सपेक्टिव ये देखिए ऊपर आ गया, पर्सपेक्टिव फ्रंट पर्सपेक्टिव, ये आ गया फ्रंट ऑर्थोग्राफी। 5 जो हमारा पास शॉर्टकट है ये स्विचिंग करने के लिए होता है। ये ऑर्थोग्राफी ये 2D हमें शो करा रहा है। तो अगर हम
वापस पर्सपेक्टिव में जाएं तो ये 3D शो करना शुरू कर देगा। ऑर्थोग्राफी और पर्सपेक्टिव हमें मॉडलिंग में जब जरूरत पेश आती है हम स्विचिंग करते रहते हैं, मॉडलिंग में कोई ना कोई एडिटिंग करनी होती है, ये आप जहन में बिठा लें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही हमने सीखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।